वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आप सभी को पता है कि मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं डेली एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। और ये रियल स्टोरी कहाँ से लेती हूँ मैं? आपकी फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। तो पहली स्टोरी को तो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। तो आपको क्या करना है, मेरे शब्दों को सुनना है, ना कि मेरे को देखना है। द ओपरा विनफ्री शो में मुझे द सीक्रेट के बारे में पता चला। पुस्तक और वीडियो के हर शब्द पर मुझे पूरा विश्वास था। फिर मुझे द सीक्रेट का एक ईमेल मिला जिसमें बैंक ऑफ द यूनिवर्स से एक चेक डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजा गया। मैंने चेक डाउनलोड कर लिया और मजाक में उस पर 1,00,000 रिंगिट यानी कि 1,00,000 रिंगिट होंगे करीबन 25,000 अमेरिकन डॉलर लिख लिया। मजाक में ही उन्होंने उस चेक पे लिख दिया। और ये चेक कहाँ से, कौन सा चेक था? बैंक ऑफ द यूनिवर्स। क्या बात है। इसके बाद मैंने वह चेक अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास छोटे स्वप्न बोर्ड में, विजुअलाइजेशन बोर्ड में लगा दिया। फिर मैंने एक रिंगिट का नोट लिया, जो भी उसके पर्स में एक रिंगिट का नोट था, 1 रिंगिट, उस नोट को लिया और उस पर मार्कर से शून्य जोड़ने लगी। मैं लिखना तो 1,00,000 चाहती थी। 1 रिंगिट लिया लेकिन वो 0 ऐड करी थी। लिखना तो 1,00,000 चाहती थी लेकिन उतने 0 ऐड नहीं हो पाए, तो सिर्फ 3 ही 0 ऐड हुए, यानी कि 1,000 के करीबन ऐड हुए। फिर मैंने भी उसको अपने स्वप्न बोर्ड पर लगा दिया और डेली मैं यकीन करती थी कि हाँ, वो मैं जीत चुकी हूँ या मेरे को मिल चुका है, वो विजुलाइज करती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी मानसिक चित्रण अभ्यास सही था या नहीं। उसको ये पता नहीं था कि वो सही करिए कि गलत करिए। बस द सीक्रेट बुक के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने मजाक में ही वो लिख दिया और विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया। मैं तो बस इसे कभी कभार करती थी और सच कहूँ तो समय गुजरने के साथ साथ मैं भूलती भी चली जा रही थी। अक्टूबर के शुरू में एक दिन मैं सर्विस काउंटर पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुका रही थी। वहाँ मैंने 1,00,000 रिंगिट ड्रीम कैचर एसएमएस कॉन्टेस्ट का पैम्पलेट पड़ा। 1,00,000 रिंगिट का कुछ कॉन्टेस्ट निकला था। यह प्रतियोगिता क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आयोजित की थी। प्रतियोगिता 5 जुलाई को ही शुरू हो गई थी और इसमें हिस्सा लेने के लिए अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। मैंने सोचा, अच्छी बात है, मेरे पास प्रविष्टि भेजने के लिए अभी तो 2 सप्ताह का समय है। देर आए दुरुस्त आए। मैंने अपनी प्रविष्टि भेज दी। महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे फोन करके बताया कि मैंने अक्टूबर माह पर का दूसरा पुरस्कार जीत लिया है। इसके लिए मुझे 1,000 रिंगिट का नगद पुरस्कार मिलेगा। मैं रोमांचित थी क्योंकि बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में किस्मत ने पहले कभी मेरी ज़्यादा साथ नहीं दिया था। कभी भी उसने ऐसा कॉन्टेस्ट जीता नहीं था। वो खुश थी कि 1,000 रिंगिट वो जीत चुकी है। मैंने जब यह बात अपने पति को बताई तो वो भी बहुत खुशी से उछल गए। इस 2 महीने के बाद कंपनी ने मुझे एक और फ़ोन किया जिसमें कहा कि 1,00,000 रिंगिट के बड़े इनाम के लिए मुझे अंतिम 11 कंटेस्टेंट में चुना गया है। 1,000 तो पहले ही जीत चुकी थी सेकंड पुरस्कार, लेकिन जो बड़ा इनाम था 1,00,000 रिंगिट, उसको जीतने के लिए कुछ कंटेस्टेंट का चुनाव किया गया था, तो उसमें उसका भी नाम शामिल था। उस रात जब मैं ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी तो मेरा ध्यान स्वप्न बोर्ड पर गया। वहाँ 1,00,000 रिंगिट का चेक लगा हुआ था जिसे मैंने 3 महीने पहले लिखा था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने 1 रिंगिट का वह नोट देखा जिसमें मैं चाहती थी कि 1,00,000 ऐड करूं, मतलब 5 0 ऐड करूं, लेकिन उतना स्पेस नहीं था, तो सिर्फ उसमें 3 0 ही ऐड कर पाई थी मैं, है ना। तो जब उसके पास नजर जाती है तो मैं अपने पति को नोट और चेक दिखाने के लिए लिविंग रूम में गई। मैंने कहा, प्रिय, मुझे पता चल गया है कि मुझे 1,000 रिंगिट का दूसरा पुरस्कार क्यों मिला। यह 1 रिंगिट का नोट की वजह से हुआ है जिस पर मैंने शून्य बढ़ाए थे। हालांकि 1,000 का ही रिंगिट की राशि मैं बढ़ा पाई थी।
लेकिन इसके बावजूद ईश्वर ने वह मुझे दे दिया। यह तो द सीक्रेट का परिणाम है। खुशी से मेरे आंसू बहने लगे। मेरे भीतर की एक धीमी आवाज कहती रही कि मैं ही बड़ा पुरस्कार जीतूंगी। ईश्वर घटनाओं, लोगों व परिस्थितियों का रुख इस तरह मोड़ रहा था ताकि मुझे 1 लाख रिंगिट भी मिल जाए। फिर मैंने द सीक्रेट टू मनी वाला अध्याय पढ़ा, वीडियो दोबारा देखा। जब भी मुझे इस बात पर शंका होती कि मैं पुरस्कार जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, तो वो क्या करती थी, अपना वाइब्रेशन को चेंज करती थी। और वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए वो क्या करती थी, गाड़ी में जब भी बैठती थी उसको, या कभी भी उसको शंका होता था तो वो अच्छे वीडियोस देखा करती थी अपने हस्बैंड के मोबाइल में। जो उसकी 2 साल की बेटी थी, उसके वीडियोस को वो देखकर अपना वाइब्रेशन को चेंज करती थी, खुशी का माहौल लेकर आती थी। कैसे भी हमको खुश रहना है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब भी हमको डाउट लगे कि हाँ अरे मैं वो जीतूंगी कि नहीं, वो होगा कि नहीं, तो हम नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए जल्दी से हमको वाइब्रेशन चेंज करना होता है। और वाइब्रेशन चेंज करने के लिए आप वो काम कीजिए जिस काम को करने से आपको खुशी मिलता है। या तो आप डांस कीजिए, या तो आप सिंगिंग कीजिए, या तो आप वॉक पे चली जाइए, या तो बाहर जाके बैठ जाइए, या कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुकिंग कीजिए। ये अपनी बेटी की वीडियो देखना पसंद करती थी क्योंकि उसकी बेटी छोटी थी और बेटी सबको बहुत पसंद होती है। जिस दिन विजेता का फैसला होना था, उस सुबह जब मैं घर से निकली तो मेरे पति ने मुझसे कहा, अपना लिखा 1 लाख रिंगिट का चेक तो ले लो, आज तो तुम्हें असली चेक मिलने वाला है। मैंने यही किया। कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने उस चेक को आखिरी निगाह डाली, पुरस्कार जीतने की मानसिक तस्वीर देखी, शंका को दूर भगाने की कोशिश की। फिर मैंने द सीक्रेट वाले चेक पर लिखी सलाह पढ़ी, अच्छा महसूस करो। मैंने तुरंत अपने पति का आईफोन उठाया और अपनी 2 साल की बेटी की सुंदर बेटी की फोटो एल्बम को खोल लिया। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर मैं इतनी खुश हो गई, मुझे दिल ही दिल में पूरा यकीन हो गया था कि मैं सही मार्ग पर हूँ। पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं बस अपनी बेटी की मुस्कान के बारे में ही सोचती रही, जीतने की कल्पना करती रही, और मैंने पुरस्कार जीत लिया। मैंने 1 लाख रिंगिट का पहला पुरस्कार जीत लिया। जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो मुझे ये महसूस हुआ मानो मैं यह अनुभव दोबारा जी रही हूँ, क्योंकि वो डेली फील करती थी, डेली सोचती थी कि जब मेरा नाम लिया जाएगा तो मैं कैसे करूँगी, कैसे चलूँगी, क्या करूँगी, कैसे चेक पकड़ूँगी। तो जब वो असली में जीती तो उसको लगा कि अरे ये तो मैं दोबारा कर रही हूँ, ये फिल्म मैं दोबारा देख रही हूँ क्योंकि मैं अपने मन में ही यही तस्वीर कई बार पहले भी देख चुकी थी। प्रदर्शन वाला पोस्टर चेक देने के बाद जज ने मुझसे कहा, जब आप अंतिम दौर में बाकी 10 प्रतिभागियों के साथ इस कमरे में आई थी तो सबसे ज्यादा खुश दिख रही थी आप। शायद इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि आप ही जीतने वाली हैं। तो यह वाकई एक चमत्कार है। मैंने 18 अगस्त को संयोग से नोट पर 1000 रिंगिट लिखा था और 1 लाख रिंगिट का चेक भी लिखा था, और 18 अगस्त को लिखा था, 12 दिसंबर को वो दोनों सच हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, है ना। बस हमको जब भी शंका हो तो हमको वाइब्रेशन चेंज करना है। जैसे ही आप कुछ करते हैं, सोचते हैं ना, तो यूनिवर्स के पास वो चला जाएगा कमांड। और यूनिवर्स क्या बोलता है, योर विश इज माई कमांड डियर तुम्हारा मतलब जो हुक्म मेरे आका, बस वो काम करने में लग जाती है और वो उसको आपसे मिलवाने के लिए साजिश रचने लगती है ना। तो पूरा विश्वास करें, अच्छा महसूस करें। जो भी आपने लिखा है ना, जो भी आप सोचना स्टार्ट कर दिए हैं कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो, बस उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छा फील कीजिए। उसको जीना है, हर दिन जीना है। जैसे ये जी रही थी ना कि जब वो जाएगी तो कैसा फील करेगी, जब मिलेगा उसका नाम पुकारा जाएगा तो वो क्या करेगी, कैसे एक्शन करेगी, वो हर दिन जी रही थी,
हर दिन जी रही थी, तो हमको अच्छा फील करना है, हर दिन जीना है उस सपने को। सो मिलते हैं नेक्स्ट रियल स्टोरी में। ये स्टोरीज को सुनते रहिए, इससे आपका संकल्प, आपका दृढ़ विश्वास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति और बढ़ जाएगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।